गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ठीक ठाक है सब लोग। अच्छा भाई, हम सुबह वीडियो बनाते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, शाम तक आप तक पहुंचता है। तो कुछ बच्चे जो है वो बता रहे थे कि सर आपका वीडियो आता है रात में, आप बोलते हो गुड मॉर्निंग। हम बनाते सुबह हैं यार, है ना। तो सुबह बनाते हैं इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जो समय है उस समय के हिसाब से। और आप जब भी देखो, अगले दिन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या उस पर ध्यान मत दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, यही सब बोलना शुरू कर दूंगा मैं, बात ही खत्म हो जाएगी गुड मॉर्निंग वगैरह की। चक्रवृद्धि ब्याज पर यार एक डिस्कशन चल रहा था आप लोगों से। चक्रवृद्धि ब्याज में जो हम लोगों ने बातें की हैं उनको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, किस्तों वाले क्वेश्चन है ना, उन पर एक वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला है, मैं फार्मूला भी लिखे दे रहा हूँ आपके लिए। उस फार्मूले के अलावा बहुत सारी बातचीत है। देखो, यहाँ जो फार्मूला है, डेप्ट यानी जो कर्जा हम ले रहे हैं, वो कर्जा हमेशा बराबर होता है एक्स। ये एक्स क्या है? ये एक्स इंस्टॉलमेंट है, मैं भी लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई 1+r/100 पावर n। सॉरी, ये n नहीं, ये 1 है। फिर 1+r/100 पावर लगा दो 2, x/1+r/100। यही तरीका नहीं है अभी, बहुत 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 बढ़िया बढ़िया तरीके हैं इसको निकालने के। और ये बस केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आज का हमारी क्लास का जो थीम है वो क्या है। थीम है हमको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना है फाइनली। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारा डिस्कशन है। वो बीच में डिस्कशन क्या है? देखो, ये अगर एक इंस्टॉलमेंट की बात कभी होती नहीं है ना। आप हमारे पास आओ सर, कोचिंग पढ़नी है आपसे। हमने कहा ठीक है भैया, पूरे कोर्स की फीस 2,000 रुपये। फिर आपने कहा सर इंस्टॉलमेंट में दे पाएंगे? तो हमने कहा ठीक है, दे दो, इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा। कितनी इंस्टॉलमेंट? बोले एक इंस्टॉलमेंट। बेवकूफ़ी वाली बात है ना। तो कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट। हम ये कहेंगे कि भाई 1,500 पहले दे दो, 500 बाद में दे देना। या फिर ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिसाब किताब है, इसमें कितनी होगी? कोई एक इंस्टॉलमेंट वाला कोई किस्सा नहीं होता, कम से कम 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन जो है वो भैया आपसे 3 इंस्टॉलमेंट पे मैक्सिमम पूछा जाएगा, ज़्यादातर 2, 2 से 3, 3 से 4 भी हो सकता है। भाई कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो मुझे तब पता नहीं है, हो सकता है ये 4 तक पहुंच जाए। लेकिन ये जहां तक भी पहुंचेगा उतनी पावर आपको लगानी पड़ेगी। एक इंस्टॉलमेंट होती नहीं है, फिर भी शुरू तो एक से ही करोगे, 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर लिख देता हूँ डेब्ट। डेब्ट का मतलब क्या है? ये कर्जा है भी, क्या ये कर्जा है। और एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है भाई ये इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? किस्त कहते हैं। किस्तों में चुकाना होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, और इनको करने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उस पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो उस बातचीत को हम आसान बनाएं, उसके लिए एक क्वेश्चन और उसके साथ में कुछ डिस्कशंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखना जरा। देखो यार, ये क्वेश्चन लिख दिया हमने। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 2,080 है। ठीक है, आगे बोला वह धन कितना है। वह धन कितना है तो यहाँ पर हमसे बताया जा रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years इन ₹2080, फाइंड द सम। अब वो धन बताना भी, ये क्वेश्चन कोई, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में भैया जो डिस्कशन है वो कितना सारा है। देखो, अब इसी डिस्कशन से हम लोग किस्तों वाले क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। इस पे एक बात तो ये दी हुई है, 8% स्लैब मेथड लगा लो। स्लैब मेथड जो हमने सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को सिखाया, उससे क्या हो सकता है कि अगर 8% है पैसा हमारा, अगर 100 मान ले, तो 8% मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज 8 रुपये है। ये है प्रिंसिपल और ये है इंटरेस्ट। यही तो मतलब हुआ ना कि हम 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज पाएंगे हर साल। हर 100 रुपये पर मिलने वाली धनराशि ब्याज की दर कहलाती है। तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो इंटरेस्ट मिलेगा 8। इस हिसाब से अगर चेक करो, बहुत ही आसानी से जो बात समझ में आने वाली है वो क्या है कि अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल 8 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 8 रुपये। स्लैब मेथड याद है सभी लोगों को? पहले साल 8 रुपये मिलेगा, दूसरे साल 8 रुपये मिलेगा। लेकिन पहले वाले 8 का भी 8%, 8 रुपये का 8% अगर निकालोगे तो 8×8 = 64, और बटे में 100 है तो हमने क्या कहा, दाहिनी ओर से 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा दो, यानी 0.64 और मिलेगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात समझ में आ गई होगी। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज बनना चाहिए, वो चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली कितना बनना चाहिए? तो 8 8 16। जैसे साधारण ब्याज अगर कहा जाए, साधारण ब्याज कितना होगा, इसी क्वेश्चन में अगर जोड़ लो, वह धन कितना है तथा उसी धन पर उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना है, ये भी बात अगर पूछ ली जाए, है ना, तो दोनों बातें निकाल लेते हैं। तो हमसे पूछा गया वह धन कितना है तथा उसी धन पर उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना है। पहली बात समझो सब लोग, 8 और 8
और उसके साथ में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 0.64, तो 8 8 16 16.64, 16.64% टोटल ब्याज मिलेगा 2 साल में। सब लोग समझ गए इस बात को। 8% पहले साल मिलेगा, दूसरे साल 8% मिलेगा और 8% का 8% और मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर कितना हो गया 16.64% हो गया ना, 16.64%। अब ये 16.64% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशतता की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में आया। अब अगर इसी को हम लोग कहें कि रुपए में हमको कितना दिया है भैया, तो 2080 दिया हुआ। अब दो बातें आती हैं, आपको मालूम कि अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतरों वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने हमने करवाए थे, उन्हीं क्वेश्चन पे गौर कर लेना। तो 8 8 16 अगर पूछा जाए उसी धन पर उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा, तो निकालना 16%। और अगर कह दे वह धन कितना है ये निकालना, तो क्या निकालना है, धन तो पूरा 100 है ना, 100%, पूरा कितना होता है 100%। तो ये 16% निकालो क्या निकलेगा, SI निकलेगा फॉर 2 ईयर्स, और 100% निकालो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल देख लेना, समझ लेना। 8 8 16 16% बराबर यूनिटरी मेथड 2080 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा 16.64, और ये भाई साहब बगल में चले जाएंगे इंटू 16। सॉल्व कर लिए इसको, दशमलव हटाएंगे जैसे ही ऊपर क्या होगा फर्क, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 16 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 16 दहम 160 और 16 चौको 64। 1004 से ये कितनी बार गया, 104, सॉरी 1004 बोल रहा हूँ, 104 का दुगना 208, आगे 3 जीरो हैं, इसलिए भैया हमारा उत्तर आ गया कितना रुपया, 2000 रुपया। तो अगर साधारण ब्याज है 2000 तो चक्रवृद्धि ब्याज है 2080, तो साधारण ब्याज होगा 2000 रुपये। प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, 100% निकाल दो। इस वाले स्टेप के तुरंत बाद क्या निकालोगे, 100% निकालो। 100% बराबर कितना हुआ, 2080 डिवाइडेड बाय 16.64, और जैसे 16 था तो इंटू में 16 आ गया, यहाँ 100 है तो इंटू में कौन आ जाएगा, 100 आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो भाई दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटा के यहाँ पे 2 जीरो वैसे ही बढ़ा लिए जैसे ऊपर वाले में बढ़ाए थे। अब उसके बाद में जैसे मन हो वैसे काटना शुरू कर दो, ये काट पीट के आपको कुछ ना कुछ उत्तर दे ही देगा। ठीक है, तो चलो भाई काटना शुरू करते हैं। यहाँ पर किससे ले जाएं, सबसे पहले 4 से ले जाते हैं। 4 से 25 बार, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 छन 24, 416 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 416 से अगर हम इसको ले जाएं तो ये 416 से 8 से ले जाते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 26 से ले जाते हैं, 26 से 1000 बार, 26 दूनी 52 और 2 पंजे 10, 25 पचे 500 और 25, 2 आ गए ना, 500 और 25, 25 पंजे 125, 12,500 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। इसको काटने की स्पीड आप बढ़ा सकते हो, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे धीरे धीरे बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरह से काटना पसंद करते हैं। अब ये कितनी जल्दी काट सकते हो वो आपके ऊपर है, आपके टैलेंट के ऊपर है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया एक डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन क्या हुआ, दूसरा डिस्कशन इसमें बेटा ये हो सकता है कि अगर हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें, गौर करें, तो इनको सोल्यूशन का एक और तरीका ले सकते हैं हम लोग। ये मैं बगल में लिखा रहने दे रहा हूँ, यही जो मैंने अभी आपको बताया था 8%, इसको रिड्यूस करके समझो कुछ इस तरह से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था हमको, 8% दिया हुआ था। तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, 8% निकालो कितना हुआ, 8%, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। अभी मैंने बताया था कि ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है अगर हम लोग 1 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना 1 साल की बात कर रहे हो तो 25 क्या हुआ, ये हमारे पास में जो 25 मिलेगा, ये 25 होगा प्रिंसिपल और ये 2 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। ध्यान देना कि इसका मतलब है अमाउंट कितना हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये अगर अमाउंट पे बात की जाए तो ये अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, ये अमाउंट हो जाना चाहिए P प्लस I यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 27 रुपये। और ये बात सब लोग समझ में आ रही होगी कि अगर 100 रुपये मूलधन होता और 8 रुपये उस पर ब्याज मिल रहा होता तो 108 रुपये टोटल मिश्रधन बनता ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर 25 रुपये पर 2 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो 25 रुपये तो प्रिंसिपल है, 2 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, 25 और 2 कितना हो गया, 27 रुपये। तो कुल मिलाकर ये 27 रुपये बन जाता है। अब एक तरफ प्रिंसिपल लिख लो, एक तरफ अमाउंट लिख लो। ये वही बात है जो मैंने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये पता नहीं डिस्कस किया है कि नहीं किया, बहुत सारा गैप हो गया है इस चक्कर में, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया तो दिमाग से उतर गया है। चलो जो जो चीज़ें छूटी होंगी हम एक बार पूरा सिनेरियो बना लेंगे, इसका क्या क्या छूटा हुआ सब करवाऊंगा। यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्या है, अगर प्रिंसिपल भैया 25 है
1 साल की बात करो, फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 27। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पावर लगती है, आपको मालूम है, तो सेकेंड ईयर की बात अगर करोगे तो प्रिंसिपल लेना है, इसकी पावर लगा दो, कितनी हो जाएगी 625, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 729। ये दूसरा तरीका दे रहा हूँ आपको। तो 625 रुपये पर ब्याज अगर 729 मिला, घटा कर देख लो इसका, 729 ब्याज नहीं, सॉरी 729 अमाउंट मिला, तो ब्याज कितना होगा घटा कर देख लो, 9 में से 5 गया 4 जीरो और 7 में से 6 गया 1, 104 रुपये ब्याज। तो आप लिखोगे क्या कि बहुत ही आराम से लिख सकते हो, जब ब्याज 104 तो धन कितना है 625, और इसी तरह से लिख लो जब ब्याज 2080 तो धन कितना हो गया 625 बटे 104 गुणे, ठीक है भाई, यहां से ये कितनी बार चला गया, सीधे सीधे 20 बार, और 625 दूनी 1250, एक जीरो और ये वाला जीरो, तो 12,500 रुपये। ये हो गया आपका तरीका नंबर 2। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और देखो, क्या देखना है इसमें कि अगर सपोज करिए हमसे कह रहा होता कि भाई उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 12,500 प्राप्त कर चुके हो ना, हर साल हर 100 रुपये पे 8 रुपये मिलता है, 2 साल में कितना मिलेगा 16%, किसका ऑफ, किसका 12,500 का, तो 12,500 रुपये का 16% निकाल लो सीधे सीधे, और क्या करोगे, तो 12,500, अभी मतलब कुछ और भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ व्यवस्था है, लेकिन इसको ऐसे सिंप्लीफाइड कर ले यार, 16%, 12,500 का 16%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 125 और 16 में बहुत सारे तरीके मैंने सिखाए हुए हैं आप लोगों को, अगर ध्यान रखोगे बड़ा फायदा मिलेगा। 16 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 5 और 2 के जितने पेयर बनते हैं उतने ही जीरो मिलते हैं, बात सब लोग जानते हो, तो यहाँ कुल मिलाकर 3 जीरो मिल गए, और कौन बच गया, 2 बच गया, तो 2,000 रुपये, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ये धन बताना है तो 12,500, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो वो कितना आ गया 2,000। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी। इस पर एक व्यू लीजिए और उसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, कुछ धन उधार लिया गया और 8,820 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% वार्षिक की हो तो धन बताएं। ठीक है, अ सर्टेन सम बोरोड एंड रीपेड इनटू 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,820 ईच। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, फाइंड द सम बोरोड। कितना पैसा उधार लिया गया वो धन आपको बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, उसी फॉर्मूले को मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर 2 तो कर्जा जो आपका है वो कितना हो जाएगा भाई, कर्जा यानी डेब्ट बराबर इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर मैंने लगा दी 1, और x अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर लगा दी 2। फॉर्मूला यहीं खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा भाई, ये इसलिए खत्म हो जाएगा यहीं पर बेटा क्योंकि यहाँ पर 2 वार्षिक किस्तों की बात की गई। 2 वार्षिक किस्तें 2 बार में खत्म। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, कर्जा ही निकालना है आपको और इंस्टॉलमेंट दी हुई है 8,820 रुपये की, 1 प्लस 5/100, पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है ना, और 8,820 बटे 1 प्लस 5/100, पावर कितनी लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, 20 एकम 20 और 1 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 किया था, तो ये 8,820 बटे 20 एकम 20 और 1 21/20 हमको मिल जाएगा। ध्यान से समझते जाओ, अभी दूसरा तरीका भी दे रहा हूँ, जो अच्छा लगे, कोई कसम मत खाना कि हम यही वाला करेंगे या ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, तो जो भी अच्छा लगे उससे आप आगे बढ़ जाना। इस पे पावर 1 लगी है यार, और इस पे पावर 2 लगी है, पावर 2 लगी है, तो ये जो 21 है इस पर पावर 2 लगा दें, तो इसको हम 441 डायरेक्ट लिख दें। ध्यान देना सब लोग, नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे आके फिर से समझ लेना। पावर कितनी लगी, इस पर 2 लगी है, मिलेगा तो 21/20 इसकी तरह से ही अंदर, लेकिन पावर 2 लगी है ना, तो 21 को हमने क्या कर दिया 441, और 20 को क्या कर दूँ 400। क्लियर हो गया, बटे का बटा पलट जाता है, पलट दो भाई।
8820 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 8820 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 441। अब 441 से तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा ना भाई, 2 बार चला गया। 21 से काटो जरा, 21 से काटा हमने 4 बार, 84 आ गया। ये 88 है, 84 कितना बच गया 4, 42 हो गया ये 2 बार और 0। ठीक है, तो ये 42 का दुगना 84 लिख दिया और 2 जीरो लगा देते हैं। 8400 प्लस 400 इंटू 20, यानी 420 नहीं 400 इंटू 20 है ना 8000। तो ये हो गया 8000 और 8000 यानी 16400 रुपये। और ये वो पैसा है जो कर्जा था, जो हमारा क्या था, डेब्ट था। तो डेब्ट कितना है, वो धन उधार लिया गया था, वो धन कितना है 16400। एक फॉर्मेट ये समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है। अभी दूसरी बात समझो। दूसरी बात वही जो अभी हमने पिछली वीडियो में ली थी, मैंने बताया था ना कि वहाँ से इंटर रिलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे हम कि किस तरह से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो 8% का मतलब क्या हुआ भाई, 8% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज लिया गया। गर्मी बहुत है यार। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ ना, 5% दिया हुआ है, तो इसको समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। बिल्कुल वैसा ही एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। 5% मतलब ये 100 रुपये उधार लिया होता तो 5 रुपये ब्याज देना है। काट दें इसको, यानी 20 रुपये उधार लिया है तो 20 रुपये उधार लिया है तो 1 रुपये ब्याज देना है। ये ब्याज है और ये धन है। और धन और ब्याज को अगर भैया जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, धन और ब्याज को जोड़ दो, ये मिल गया 21 21। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन यानी अमाउंट। ये सारी बातें मैं मिला जुला के लिखता हूँ, आपको मालूम है कि बाइलिंगुअल मेरी बातचीत है। अमाउंट यानी मिश्र धन, तो ये क्या हो गया, ये मिश्र धन, ये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है और ये अमाउंट। अब इस हिसाब से समझो 2 साल की बात की गई। 2 साल की बात अगर की गई है तो पहले साल में गौर करना, पहले साल अगर प्रिंसिपल था 20 तो अमाउंट मिलेगा 21। ठीक है, तो दूसरे साल क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 400 और 21 का हो जाएगा 441। 20 का हो गया 441। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना यह है कि किस्तें जो होती हैं, जो इंस्टॉलमेंट होती है, वो हर साल होती हैं बराबर। तो इधर अगर 441 है तो इसको भी 441 बनाने के लिए 21 को एक बार 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 को एक बार 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, 441 बनाने के लिए। तो 21 इंटू 21 हो गया 441। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या मिल गया 441। लेकिन इसको बराबर करने की एवज में यहाँ यहाँ पर क्या हमको खामियाजा भुगतना पड़ा, वो है 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 420। अब इसको अगर जोड़ोगे, ये जोड़कर आएगा, किस्त बराबर हो गई ना, 441 441। ये तो किस्तें हैं, ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सबको बराबर कर लेना। तो इधर ओवरऑल सम कितना बना, देखो 4 4 8, 820 रुपये ये हो जाएगा कर्जा। कब, जब किस्त होगी 441। ठीक है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाएं कि जब, अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देना, बहुत सारी हिंदी हो गई, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र कहीं गुस्सा ना जाएंगे, सर तो आज वीडियो बनाते हैं, क्लास में तो बाइलिंगुअल बोलते हैं और वीडियो बनाते हैं सब हिंदी झोंके हुए हैं। तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि इफ इंस्टॉलमेंट या व्हेन इंस्टॉलमेंट इज 441, तो डेब्ट कितना आया हमने जोड़ा 820। तो अगर इंस्टॉलमेंट है 8820 तो कर्जा बराबर कितना होगा, इधर लिख देता हूँ यार, है ना, तो बोर्ड बहुत छोटा है, सब ऑकवर्ड सिचुएशंस हैं, बस तुम लोग साथ हो तो क्या चाहिए। देखो यहाँ पे कितना हुआ 88820 डिवाइडेड बाई 441 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8820। ठीक है, कितनी बार काट दूँ भाई, 2 बार। तो ये जब दोगुना करोगे तो कर्जा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, आंसर आ गया यही वाला 16,400। रिव्यू करो, थोड़ी देर बाद फिर और बातचीत लेता हूँ इस पर। चलो देखो यार, अब अगर मान लो यहाँ पर उल्टा कर दिया जाए, है ना, उल्टा कैसे कर दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, किस्त पूछ ले, कैसे, कुछ धन उधार लिया गया। ठीक है, तो कुछ धन उधार लिया गया की जगह पर मान लिया हमने पैसा लिख दिया कुछ,
66,200 रुपये उधार लिया गया और 3 वार्षिक किस्तों में और उसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक की हो तो किस्त बताएं। उल्टा हो गया ना पूरा क्वेश्चन, क्यों भाई, हो गया पूरा क्वेश्चन उल्टा। तो किस्त बताएं। अब हम लोग कर तो इसी तरह से सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, इस तरह से कर लोगे। जैसे ये वाला तरीका जब मैंने बताया तो कई छात्रों को लग रहा होगा कि यार ये बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है ना, ये बढ़िया तो है, लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। मैं काम करता हूँ दोनों तरीकों से आपको बताया था, दोनों चीज़ें, दोनों बातें बताया था ताकि आप रिलैक्स मोड में इस बात को अच्छे से समझ लो कि हमने बताया क्या। अब ये 5% लिया था तो 1/20 आया था, 10% लेंगे तो 1/10 आएगा, है ना। चलो पहले तो ये वाला बताते हैं भाई। कर्जा दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है इस बार। कर्जा दे के इंस्टॉलमेंट पूछ लिया है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। तो जो रुपया ऐसे लिया है उधार, मैं मिला लूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया मैंने, वरना बाद में, हाँ सही है भाई, 66,200 रुपये उधार लिया है ना। तो अब इसमें किस्त बतानी है। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूले के हिसाब से कहें तो कर्जा जो है वो यहाँ पर लगता है ना 66,200 रुपये बराबर किस्त पता नहीं 1/x/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, फॉर्मूला लिखा हुआ है पीछे आपके पास में, पहली वाली जो हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना। किस्त फिर नहीं पता, पावर 2 लगा दो, किस्त फिर नहीं पता, पावर 3 लगा दो। ठीक, कोई गलत बात तो नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, 0 से 0 खत्म हो गए। और वही बात ध्यान रखना भाई कि 10 एकम 10 और 1 11, चलो मैं लिख देता हूँ। ये हो गया x/11/10, x/11/10 लेकिन स्क्वायर, x/11/10 लेकिन क्यूब। ठीक है, तो बटे का बटा पलट जाता, सब लोग जानते हो, 10 ऊपर जाएगा, 10x/11 होगा, 100 ऊपर जाएगा, पावर 2 लगी भाई, तो ये जो होगा 10 की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा 100 ऊपर गया बटे 11 का स्क्वायर 121। अब की बार क्या हुआ 10 का क्यूब यानी 1000 ऊपर चला गया और बटे में कौन आ गया 11 का क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को। अब यहाँ पर देखो जरा, हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1331, 11 से 1331 को डिवाइड किया, अरे ये ऐसे देखो, ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब यानी 11 की घात 3 को अगर 11 से भाग दोगे तो पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी, पावर 2 बचेगी, मतलब कितना बचेगा 121। ठीक है, अब उसके बाद में 121 क्या है, 121 है 11 का स्क्वायर, अभी 11 का क्यूब ये रहा 1331, 11 का क्यूब को 11 के स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या बचेगा 11 बचेगा, और 131 को 131 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, ये 11 है। पूरी बात कितनी हो गई, तो ये हो गया 1210 x प्लस 1100 प्लस 1000। क्लियर, तो इसको जोड़ डालो भैया, कितना हो गया ये 1000, 2000, 3000, 3310, 3310 बटे 1331 बराबर, एक्स लगाना भूल गए क्या, हाँ यार, बराबर ये किसके है 66200 के। सो अप्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो गया 66,200 इंटू 1331 डिवाइडेड बाय 3310। पूरा कितनी बार जा रहा है, 0 0 काट दीजिए और ये पूरा 2 बार जा रहा है, 20 मिल गया। यानी किस्त कितने की आ गई 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। तो अगर 66,200 रुपये को 3 किस्तों में चुकाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की है, तो हर एक किस्त की वैल्यू कितनी आ गई 26,620 रुपये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका RS अग्रवाल सर की किताब में दिया हुआ था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे करें, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि, और इसके अलावा हाँ बुक का ही क्वेश्चन है, किसी एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं बना है अभी तक, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। अब फिर से गौर करो जरा, जो हमने बताया उसमें हमने क्या बताया कि अगर नॉर्मली बात किया जाए तो 10% का मतलब क्या हो, 100 रुपये उधार लिया, 10 रुपये ब्याज देने हैं,
₹10 उधार लिया तो ₹1 ब्याज देना है। ₹10 उधार लिया, ₹1 ब्याज दोगे तो ₹10 प्रिंसिपल अगर होगा तो ब्याज कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा, ₹11। दूसरे साल 100 अमाउंट, तीसरे साल 1000 अमाउंट। थोड़ा सा गैप देके लिखना भाई। ये जो है ये इंस्टॉलमेंट्स हैं और ये हर साल होती हैं बराबर, और इनकी बराबरी करने के लिए 121 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे भाई, 121 को आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 1331 बन जाएगा। 11 का स्क्वायर इंटू 11, 11 का क्यूब। 11 को मल्टीप्लाई करोगे 121 से तो वो 1331 बन जाएगा, बना लो। और इधर किए हो तो इधर करना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, हम अपनी ओर से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस परिवर्तन के साथ में हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, 10 इंटू 1210, 10 इंटू 121 यानी 1210, 11 इंटू 121, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर वाला ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको ना भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं है, मेन चीज़ तो इस पर फोकस करना है आपको। ये हो गया 1100 और ये इंटू 11 करने पर फिर कितना हो गया, 1331। तो गौर करना ज़रा, जिसको हम ब्लॉक में बंद कर रहे हैं, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, ठीक। 3 साल का है तो 3 हिसाब किताब आपके सामने है। किस्त दी हुई है ये, और डेब्ट टोटल कितना हुआ देखो, 1210 प्लस 1100 और प्लस 1000। तो ये हमारे पास में जो कर्जा है वो कर्जा आ गया 3310 रुपये का। और अब हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, हमें किस्त निकालना है। यदि कर्ज 3310 रुपये तो किस्त 1331। यदि कर्ज 66,200 तो किस्त, इसको भैया अलग कर लें, बराबर 1331 बटे 3310 गुणे 662 2 बार 0। कितनी बार गया भाई, वही 20 बार। और 1331 इंटू 20 हमने यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी किया है, तो आंसर हमारा फाइनल यही वाला है। उम्मीद है यहाँ तक की बातचीत सभी लोगों को समझ में आई होगी, और इन सारी बातों को रिव्यू कीजिए, पिछले जितने वीडियो से देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन अब चक्रवृद्धि ब्याज का आपसे बच के जाने वाला है। एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।